दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आ चुका है और वो भी है आपका हिंदी सब्जेक्ट का। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हैं सभी को मैं पीडीएफ देने वाला हूं और बताऊंगा दोस्तों मैं इस वीडियो में कि आपको कहां पर पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बता देता हूं सभी स्टूडेंट को कि आपका 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है और ये शब्द सीमा के आधार पर आप आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जो मैं बताऊंगा उसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो उसकी भी मैं जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो दोस्तों रीतिकाल इसको मुख्य रूप से 3 भागों में काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। इसके बाद में देखिएगा सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो जो तेल की गागरी है वो किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। ठीक है, उद्धव आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो दोहा दोस्तों इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी 13 मात्रा होती है। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो इसमें अर्ध सम आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है और वो हो जाएगा देशभक्ति की भावना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये रहा। वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो दोस्तों इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो वो नाटक घर बना देते थे। ठीक है, चबूतरे के एक कोने को नाटक घर, आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। सारे आंसर मेरे द्वारा लिखे जा रहे हैं तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। परशुराम अपना गुरु मानते थे। तो परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। तो उसे अनुभाव कहा जाता है। इसमें आपको अनुभाव आंसर करना है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं तो उसको हम महाकाव्य कहते हैं। इसका कलेवर विस्तृत होता है, मतलब कि ये विशाल होता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है फागुन तक चलती थी, फागुन मास तक चलती थी। तो फागुन मास आपका इसमें आंसर हो जाएगा। वाक्य से किसी क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो वो होता है विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक आप इसमें लिखेंगे और विधानवाचक नहीं तो आप विधिवाचक लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर है। अब मैं बताता हूँ आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। हमने आपके लिए हमारे ऐप की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ऐप का नाम आप लोगों को मालूम ही है कि जो हमारे चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, वही हमारे ऐप का नाम है। तो ऐप पर आपको पीडीएफ भी मिल रहे हैं और आप लोगों के 6 सब्जेक्ट का कोर्स मिल रहा है और वो भी मात्र 199 में। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारे पेपर प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और सारे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन सहित आपको मिलेंगे। नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो ये मोती की तरह चमक रहे थे दोस्तों, ये आप लोगों को इसमें याद रखना रहेगा। या चांदी की तरह चमक रहे थे दोस्तों, या फिर सोने की तरह चमक रहे थे। ठीक है, तो कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ दोस्तों किसकी तरह चमक रहे थे? तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर करके कमेंट करके मुझे बता दो कि कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को हिंट दे चुका हूँ। इसमें एक ऑप्शन काट देता हूँ आप लोगों के लिए, ये सोने की तरह नहीं चमक रहे थे। ठीक है, अब आप लोग आंसर बता सकते हैं। अगला देखिएगा उत्साह कविता। दोस्तों उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये मानवीकरण अलंकार होता है मानवीय क्रियाओं के आरोप में। रिपोर्ताज की भाषा, तो रिपोर्ताज की भाषा के रूप में आपको फ्रेंच लिखना रहेगा। ठीक है, सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र व्यक्ति। ठीक है, और जो कम बोलता हो उसको हम अल्पभाषी बोलते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। ठीक है, और अज्ञेय के आगे आप लोगों को तार सप्तक लिखना रहेगा करेक्ट। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिला देंगे।
और दोस्तों इस जोड़ी में देखो, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इस जोड़ी में से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अब देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो दोस्तों फसल कविता हमें लोक संस्कृति के करीब लेके जाती है। तो इसमें आपको लोक संस्कृति लिखना रहेगा, ग्रामीण संस्कृति लिखना रहेगा। विभाव के भेदों के नाम, तो विभाव के दो भेद हैं, एक तो है आलंबन और एक है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन लिख देना और दूसरा आप लोगों को लिखना है उद्दीपन। नेक्स्ट देखिएगा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास आप लोगों को याद रखना रहेगा। अव्ययी भाव समास आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो इसमें आएगा गोरस भात खिलाते थे। इसमें आप लोगों का गोरस भात सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब सत्य असत्य में बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। तो इसमें असत्य लिखना है दोस्तों, क्योंकि दोहा और चौपाई वर्णिक नहीं है, ये मात्रिक छंद है। ठीक है ना, मात्रिक है, वर्णिक नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बात भी आप लोगों को सही बताना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक होती है। तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि रंगीन जो पताकाएं हैं वो शुभ कार्य का प्रतीक होती है। इसमें शुभ कार्य आएगा आंसर में। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। तो लेखक पढ़कर या लिखकर ही अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, बिल्कुल सत्य इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका पूरा PDF आपको चाहिए इसमें के 4-4 सेट के, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप पर आप लोगों को सभी बच्चों को मिल जाएगा सारा PDF और सारा कोर्स। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि नोट्स आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे पेपर के रूप में, और अगर उनको लगा लिया तो ये मान कर चलो कि 100% आप पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा।